आज हम लोग नंदीग्राम के एक गांव में हैं जिसका नाम है पारुलबाड़ी। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे किसकी लहर है, ममता की या फिर शुभेंदु अधिकारी की, और यहाँ का चुनावी माहौल भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनको कहते हैं कि भगवान की मूरत होते हैं वो, और वो होते हैं बच्चे। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ विचार है। वो जानते हैं क्या दीदी को, दादा को, मोदी को, ममता को, जिसको भी। क्या नाम है बच्चे आपका? कृष्ण मंडल। दीदी अच्छी लगती हैं, दादा अच्छे लगते हैं? दादा। क्या नाम है दादा का? मोदी। मोदी क्यों अच्छा लगता है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो वो भाग गया। नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम, इधर आओ, इधर कैमरा इस तरफ, डरो मत बिल्कुल भी। कौन अच्छा लगता है, दीदी या फिर दादा? दादा। मोदी। मोदी अच्छे लगते हैं? मोदी क्यों अच्छे लगते हैं शुभम? क्यों अच्छे लगते हैं मोदी? मंडल है। अच्छा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, दीदी को 10 साल दिया हूँ, हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं किया। मैं एक बार दादा को 5 साल देके देखना चाहता हूँ जो दादा क्या कर सकता है। दादा का ऊपर भरोसा है हम लोग का। दादा बहुत कुछ दिया है, हम लोग का पास भी है। दीदी 10 साल में एक बार आया था, अभी तेगली बाजार में आके भी चला गया। अभी फिर उधर नंदीग्राम में एक रूम लेके रखा है, रह रहा है। वो आगे आदमी के पास जा रहा है, मेरे को वोट दो। लेकिन 10 साल में एक बार आया था, हम लोग को मालूम है। अच्छा। लेकिन अभी दादा का साथ हम लोग है। दादा बहुत कुछ किया भी है नंदीग्राम के साथ, आंदोलन के साथ। इसीलिए नंदीग्राम का मानुस दादा को चाहता है। ठीक है, रुकिए ना भैया, कहाँ इतनी जल्दी में बात करके आप चल दिए? कुछ मुझे भी बात करने दीजिए। आप तो आए मस्त अपना माइक देखे और बोल के जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, उधर कैमरा उस तरफ देख के एक मुझे बात बताइए। दीदी आपने कहा कि 10 सालों में सिर्फ एक बार आई थी। कब आई थी दीदी? जब उनका 10 साल पूरा हो गया तब आई, या फिर पहले 5 साल में आई थी? अभी क्या वोट लेने के लिए दीदी आया है। हाँ। वोट के टाइम आया है। लेकिन उससे पहले दीदी आदमी कैसा है, जो दीदी जो आशा दिया था जो कोरोना टाइम में भी नहीं आया है। अभी आनफाम का क्या लफड़ा किया, ये लोग जो निस्तर का जो नेता है पूरा घाटा कर दिया। ठीक है। अच्छा। क्या एक आदमी का वो देखो घर भांग गया, उसको एक टिपुल चाहिए, वो भी नहीं मिला है वो लोग को। हाँ। अभी आके बोल रहा है मेरे को वोट दीजिए। अच्छा, वोट देने का जो तरीका है उनका, व्हील चेयर पे है फिलहाल। कहते हैं कि इससे उनको सहानुभूति मिलेगी। बंगाल के लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीदी इतना कष्ट करके चुनाव में उतर रही हैं, इस बार पुरजोर तरीके से उनका साथ देंगे। लेकिन आदमी लोग सब लोग समझ गया है। हाँ? दीदी का क्या है, दादा का क्या है, इसीलिए दादा का साथ है। मैं यही कहना चाहता हूँ। दीदी का वोट एक भी नहीं मिलेगा इधर। दीदी हारेगा नंदीग्राम में। दीदी हारेगा। व्हील चेयर पे है दीदी, ठीक है। वो तो दीदी नाटक किया है, उसका चोट-फोट कुछ भी नहीं लगा है। हाँ। दीदी ऐसा ही वो उधर गया बिरुलिया में आके इस डमा किया है, मेरा पैर में चोट लग गया, इसमें चोट लग गया। वो पूरा डमा की डमाई है। हाँ। वो सब नंदीग्राम आदमी सब समझ सकता है, सब आदमी उसका जवाब भी देगा। अभी वोट होने के बाद आपको पता चल जाएगा दीदी कहाँ पे है, दादा कहाँ पे है। अच्छा, दीदी को आप क्या बोलना चाहते हैं? आप एक नौजवान है, ठीक है, काम वाम करते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं बंगाल के अंदर? दीदी के मैं यही बोलना चाहता हूँ, इधर का जो लड़का लोग है, जो जवान है, हाँ। वो बाहर में क्यों काम करने के लिए जाएगा? अभी गुजरात में, राजस्थान में, अभी बेंगलोर में, अभी कर्नाटक में क्यों जाएगा? हम लोग का इधर क्या है, हम लोग को एक प्रोजेक्ट चाहिए, हम लोग का एक काम चाहिए। अभी दीदी ने 10 साल में यही बात बोल रहा है, मैं खूब प्रोजेक्ट करूँगा, करूँगा। दीदी का साथ, दीदी यही मैं बोल रहा है, आप लोग चप बजो। अभी जो इधर क्या है ना, पकड़ी यही सब करो। इसमें ये क्या बोला आपने? पकड़ी भाजने के लिए बोल रहा है। अच्छा, पकौड़ी तलने के लिए बोलती हैं दीदी। कहती है कि जिसमें गुजारा नहीं हो सकता है। दीदी का दिमाग अभी इसमें इतना घटला कर दिया। वो बोल रहा है चप बाजो, पकड़ा बाजो, इसमें ही आप लोग का गुजरा हो जाएगा। इसमें कुछ भी गुजरा नहीं होगा, इसीलिए दीदी का साथ नहीं है। ठीक है, दादा का लेकिन साथ दीदी तो कहती हैं कि हुगली में आलू बहुत होता है, बंगाल में आलू बहुत होता है, तो चाप भाजने में क्या प्रॉब्लम है भैया आपको? चाप में हर आदमी चाप भाजेगा तो खरीदेगा कौन? हाँ। कौन खरीदेगा मेरे को बोलिए? हाँ। हर आदमी घर का आदमी पकड़ा भाजेगा, अभी चाप भाजेगा तो खरीदेगा कौन? मतलब आप कहना चाहते हैं कि बंगाल में सिर्फ चाप भाजी चलता है, कुछ कारोबार नहीं है? हाँ, वो चाप भाजी भी चल रहा है। हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ ना, दीदी का साथ नहीं है। हर बात मैं बोल रहा हूँ, दीदी का साथ नंदीग्राम में आदमी नहीं है। अच्छा। अभी दादा का साथ है, मोदी का साथ है। मोदी जी बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। उसका नीति है आगे पहले देश। हाँ। उसके बाद आएगा देश का जो संकट जनता है, जनता का आएगा।
लेकिन मोदी का मैं यही तरीका मैं देख रहा हूँ, पहले देश के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसीलिए मैं मोदी जी का साथ हूँ। अच्छा। मोदी जी का ही है। मेरा नाम शांतनु है। शांतनु जी क्या काम करते हैं आप? यही गांव में काम करता है, खेती में काम करता है। खेती में कितना मुनाफा हो जाता है खेती में? खेती में जो मुनाफा होता है वो संसार नहीं चलता है तो सरकार के बार बार बोलता है मेरा बारी में लड़की है, बीबी है, इसीलिए बोलता है कि कुछ नहीं फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं हिंदी में ही ज़्यादा नहीं जानता है, उसको पूछो। ठीक है, बांग्ला हिंदी मिक्स बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि खेती में आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है तो इसीलिए अब आप दूसरा व्यवसाय, तो सरकार को कुछ कहना चाहते हैं कि आपका खेती में फ़ायदा नहीं होता है, मंडी तक सामान नहीं पहुंच पाता है? तो सही बोला है, जो खेती में फ़ायदा नहीं होता है कुछ काम करना तो पड़ेगा, काम नहीं होगा तो क्या करेगा। मैं चाहिए मोदी सरकार बांग्ला में आएगा, जो कारखाना बनाएगा, शिल्प बनाएगा, इसीलिए बेकार युवकদের काम हुआ, इसीलिए बोला था जे मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए, लेकिन दीदी ने भी तो कहा था कि हम कारखाना बनाएंगे, शिल्पो बनाएंगे बंगाल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या पता मोदी जी भी ऐसे झूठ झूठ बोल रहे हो आप लोगों से? मोदी भी झूठ नहीं बोलता, दीदी वो बनाएगा, वो निस्तर में छोटो जो नेता लोग उसको पॉकेट भराने के लिए बनाएगा। अच्छा, ये बच्चों थोड़ा शांत रहो, थोड़ा सा शांत। अच्छा, आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ जो नेता है उनकी पॉकेट भर रही हैं, लेकिन मोदी सरकार आप सबका पेट भरेंगे, आप सबका जेब भरेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा। ठीक है, कुछ आपको शुभेंदु अधिकारी के बारे में, क्योंकि हम नंदीग्राम में हैं और नंदीग्राम में इस बार शुभेंदु वर्सेस ममता हो रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा, शुभेंदु या फिर ममता? शुभेंदु जीतेगा। क्यों जीतेगा शुभेंदु? वो तो टीएमसी से आए हैं बीजेपी में। टीएमसी तो पहले था, लेकिन वो जो उन्नयन करता है ना नंदीग्राम से, और नंदीग्राम हर जनता का पास थकता है बराबर, इसीलिए जनता उसको पास भी थकता है। साल में कितनी बार नंदीग्राम आते हैं शुभेंदु अधिकारी, याद है कुछ? साल में बहुत बार आता है। सच में बहुत बार आते हैं, फिर ऐसे झूठ बोल रहे हैं? महीने में 2-3 बार आता है नंदीग्राम से, महीने में। आपसे मिले हैं कभी शुभेंदु अधिकारी? है जैसे आपको कोई परेशानी हो गई हो, या फिर आप जिस गांव में रहते हो वहाँ पे किसी को परेशानी हो गई हो तो शुभेंदु अधिकारी मिले हो बिल्कुल सामने सामने जाके? हाँ। कौन है शुभेंदु अधिकारी है ना। किससे मिले, कहाँ पे आए, कौन से गाँव में गए, बताइए ना। अभी देखो, हाँ बताइए, इसका आगे आके हाँ, बोलो। अरे इसका देखो, इसका पैर में चोट लग गया था। हाँ। इसका पैर में चोट लग गया था। अच्छा। अभी शुभेंदु ने इसको पूरा खर्च दिया, इसका जो ऑपरेशन होगा ना, इसका वो कोलकाता पीजी में होगा। हाँ। उसका पूरा उसका जो ऑपरेशन होगा, उसका जो ये पूरा खर्च उसमें शुभेंदु ने दिया है। इसका आगे देखता है जो आदमी कैसा है। हाँ। जो आदमी का तकलीफ भी बुझता है वो आके खोज लेता है। लेकिन दीदी ने 10 साल में एक बार आके उधर एक सभा किया, अभी उधर नंदीग्राम में आके एक रूम लिया। हाँ। अभी बोल रहा है मेरे को वोट दीजिए, ऐसा ऐसा कर रहा है, व्हील चेयर में पैर रख के ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन हर आदमी उसको समझ गया है दीदी का साथ नहीं है। अभी दादा आएगा, दादा ही इधर चुनाव में। अनादि मंडल जी क्या काम करते हैं? मैं बाहर में काम करता हूँ, कहीं दूसरा स्टेट में काम करता हूँ। कौन से स्टेट में? वो कहीं कौन सा भी स्टेट में, किधर भी जाता हूँ, चेन्नई में, किधर बेंगलोर में, कभी भी मध्य प्रदेश में, कभी गुजरात में। हाल फिलहाल में कहाँ गए थे? अभी मैं चेन्नई में गया था। अभी चेन्नई में क्या काम करते थे? चेन्नई में उधर सिविल वर्क का काम करता हूँ। सिविल वर्क का, ज्यादातर यहाँ पे सिविल वर्क का काम करते हैं। आप भी सिविल वर्क का काम कर रहे थे बेंगलुरु में, ठीक है। कितना कमाई हो जाता था आपका वहाँ पे? उधर कितना कमाई, खा पी के वो 10, 15, 20 ऐसे कुछ हो जाता है महीने में। ऐसे कुछ हम लोगों का फिक्स सैलरी तो नहीं है, जिस महीने में जैसे काम करेगा वैसे ही कमाता था। ठीक है। आज से करीबन 10 साल पहले जब नंदीग्राम से एक नेत्री उभरी थी ममता बनर्जी, तो क्या उस समय आप कुछ कारोबार करने के लिए बाहर जाते थे या फिर यहीं पे रहते थे, या फिर ममता बनर्जी ने आपको कहा कि आप लोगों को मैं इंडस्ट्री दूंगी, आप लोगों को मैं कारोबार दूंगी, विश्वास कुछ बना था उनके ऊपर? नहीं, जब 2007 में आया था तभी तो विश्वास दिलवाया था कि इधर प्रोजेक्ट होगा, इधर का आदमी को काम मिलेगा, मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट होगा, काम मिलेगा, इधर का आदमी इधर ही काम करेगा। तो वो तो हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को संसार परिवार सबको देखने के लिए तो इधर कुछ काम ही नहीं मिल रहा, तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा। दूसरा स्टेट में जाता हूँ, उधर कितना तकलीफ होता है, जो लोग रहता है उन्हीं लोगों को मालूम होता है
कितना मालूम हो कितना तकलीफ है, कितना तकलीफ से है कि हम लोगों का परिवार चलाना पड़ता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को परिवार छोड़ के उधर जाके, अभी जाके हावड़ा स्टेशन में देखेगा तो बंगाल का आदमी कम से कम 60% वो बाहर में चला जाता है। उधर जब कोई अच्छा वाला आदमी सोच के देखेगा कि मेरा स्टेट का आदमी है दूसरा स्टेट में जा रहा है, तो उसका आँख भर जाएगा पानी से। उसका परिवार छोड़ के, उसका माँ बाप, उसका लड़का लड़की सबको छोड़ के बाहर में जाके काम करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन कुछ आदमी बोल रहा है इधर गुजरात बनाने नहीं देंगे, लेकिन वही गुजरात में जाके वो उसका परिवार चला रहा है। हाँ। वो जो लोग बोल रहा है कि मैं गुजरात बनाने नहीं दूंगा, लेकिन वही जाके गुजरात में काम करके उसका संसार उसका परिवार को परवरिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने सीधा सीधा ममता बनर्जी पे एक तीर जैसा निशाना मारा, क्योंकि ममता बनर्जी ये बात कहती है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। तो एक बात बताइए, जैसा कारोबार में कुछ वृद्धि नहीं हुआ, शिल्पो नहीं बना, इंडस्ट्री नहीं बना, तो यहाँ पे क्या किसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप यहाँ पे? देखिए इधर अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो ही जमींदार मानेगा ना। क्या कि सिंगूर में जो आया था वो टाटा नैनो वो अभी इधर बनने नहीं दिया, वो जाके वो अभी गुजरात में हो गया। गुजरात में अभी कितना डेवलप हो गया उस स्टेट का, उधर जाके कितना बंगाल का कितना आदमी जाके उधर ही काम कर रहा है। तो वो अभी 2007 में आया था, एक भी प्रोजेक्ट हुआ क्या? एक काम हुआ है, जाके कहीं मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है, उसको ओपनिंग के लिए देख रहा है। लेकिन कोई प्रोजेक्ट ओपनिंग के लिए किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। किसी का पूजा हो रहा है उसी का जाके एक फीता काट रहा है, किसी का कोई शादी हो रहा है उसमें जाके अटेंड कर रहा है, वही है। मतलब सामाजिक जीवन जी रही है ममता बनर्जी। लेकिन प्रोजेक्ट का फीता नहीं काटने देख पाया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा अभी आपने कहा कि मंदिर बनता है तो फीता काटने चली जाती है, मस्जिद बनता है, किसी क्लब में फंक्शन, हाँ क्लब हुआ फंक्शन तो फीता काटने चली जाती हैं। ममता बनर्जी पे एक आरोप लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मुसलमानों पे बड़ा ध्यान देती हैं। देखिए यहाँ की नेत्री है, इस वजह से आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आप ही लोगों ने उनको बनाया है नेत्री। खुद ही तो बोल दिया ना कि जिस गाय ने दूध देता है उसी को लात खाना चाहिए। अच्छा। वो तो अपना ही बोल दिया, तो फिर इसमें उसको तो सबको मालूम पड़ेगा कौन सा गाय दूध दे रहा है और किसका लात खाना चाहिए। वो तो खुद ही बोल दिया। वो उसको बंगाल को आदमी को भी वो मालूम पड़ गया कि किसका तुष्टीकरण कर रहा है और किसको देख रहा है। वो तो सबको मालूम। तो अच्छा, आप एक बात बताइए, बंगाल में गुजरात जैसा राज लाना चाहते हैं क्या आप बंगाल में? हाँ, क्यों नहीं लाएंगे। गुजरात में इतना सारा आदमी जा रहा है, तो गुजरात में खा पी के वो लोग अपना संसार परवरिश कर रहा है, अपना लड़का लड़की को स्कूल भेज रहा है, तो उधर जैसे हो रहा है इधर भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इधर भी हम लोग चाहते हैं हम लोग अपना कमाई से जिए, दूसरा स्टेट में क्यों जाके जिए? इधर ही हम लोग काम करेंगे, इधर ही खाएंगे, इधर ही परिवार के साथ रहेंगे, वो तो एक मजा ही अलग है ना। अच्छा, परिवार के साथ रहने का सुख चैन ही उसका अलग है। क्या लगता है कौन आपके ये सपनों को पूरा कर सकता है? आपके बंगाल के हर नवयुवक का सपना कौन पूरा कर सकता है? नहीं, अभी तो हम लोग विश्वास करते हैं भाजपा आके ये हम लोग का सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि शुभेंदु अधिकारी जो इतने सालों से, जब से टीएमसी खड़ा हुआ तब से शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हुए, आज अचानक भाजपा ज्वाइन कर लिया, सवाल आया मन में? नहीं, वो देखिए वो अभी क्या हुआ, उसमें एक ही पोस्ट है। हाँ। वो तो बार बार बोल रहा है एक ही पोस्ट है और पूरा की पूरा लैंप पोस्ट की तरह है, वन मैन आर्मी जैसा। हाँ, तो अभी उस पार्टी में कितना अच्छा नेता है, लेकिन उसको उस जगह पे रखा नहीं गया, हर एक जगह से उसको निकल गया। इसलिए वो जिधर आदमी के पास रह के काम कर, लेकिन उधर क्या है, कुछ काम भी कर नहीं पा रहा है। अभी आदमी लोगों के लिए कुछ करेगा तो उसमें भी उसका बहुत कुछ तकलीफ हो रहा है, धड़पकड़ होने लगता है। हाँ। तो इसलिए वो आदमी के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अभी भाजपा में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि भाजपा क्या वॉशिंग पाउडर है क्या, जाके वहाँ पे सब साफ हो जाते हैं? नहीं, इसमें क्या है, वो वॉशिंग मशीन जो बोल रहे हैं वो वॉशिंग मशीन है। हाँ। वॉशिंग मशीन ही तो है। एक प्रकार क्या है कि देखिए वो उसका रूल्स रेगुलेशन वो अलग है, उसका नया नीति वो अलग है, और इसका नया नीति भाजपा का जो नया नीति वो भी अलग है। तो अभी उसमें 2007 में से जितना भी था और जो आदमी आ गया, जो लीडर छोड़ के आ गया, अभी क्यों ये सवाल कर रहा है कि वो चोर है, वो मिर्जापुर है? अभी क्यों ये सवाल है? उसका पार्टी में जब था वो क्यों नहीं बोला? लेकिन उन लोगों को रखने के लिए, वो पार्टी में रखने के लिए कितना मीटिंग लगाया है, टॉप लीडर को लेके मीटिंग रखवाया है, पीके को लेके भी उसको मीटिंग करवाया उसको रखने के लिए। लेकिन तब भी जब माना नहीं है, तब भी जब छोड़ के आ गया बोल रहा है क्या ये मिर्जापुर है, चोर है।
चोर है तो उसमें 10 साल में था, तो कब तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया है? क्यों नहीं एक्शन लिया